अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफ़ूर और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 7 जिसका टाइटल है बेसिक सिलेक्शंस। जी हाँ, आज हमारी बेसिक सिलेक्शंस की क्लास नंबर 2 है। मार्की टूल में रेक्टेंगल मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल है। इन दोनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनाना सीखेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। इन टूल्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको इमेजेस, कुछ पिक्चर्स या कुछ डिज़ाइंस चाहिए। तो मैं जो पिक्चर्स और जो डिज़ाइंस लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ unsplash.com से। unsplash.com जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको कमर्शियली यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड्स के फोल्डर में कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं। आज हमने इन इमेजेस पर डिस्कस करना है कि हम रेक्टेंगल मार्की टूल को और इलिप्टिकल मार्की टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से किस तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं और ये तमाम की तमाम जो इमेजेस हैं इनको मैंने डाउनलोड किया है unsplash.com से। आप भी इन इमेजेस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन इमेजेस के अलावा इस वेबसाइट पर और भी बहुत सी इमेजेस मौजूद हैं। आप किसी भी इमेज को अपने प्रैक्टिकल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम रेक्टेंगल मार्की टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मदद से सिलेक्शंस बना के, और उस सिलेक्टेड पार्ट को किस तरह से हम किसी दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, और या हम अगर कोई और चेंजेस करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इन तीनों इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूं अपने फोटोशॉप में। इंपोर्ट करने के कई तरीक़ेकार हैं, हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ड्रैग करना है फोटोशॉप पर, और फोटोशॉप पर जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पर मैंने इस वाली बार पर लाके अपनी इमेजेस को रिलीज़ करना है। तब मेरे पास ये तमाम के तमाम जो इमेजेस हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट पर आ जाएंगी। जैसे ही ये इमेजेस मेरे पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर आएंगी तो मैं इन पर मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो इमेजेस हैं अपनी वो यहाँ पर इंपोर्ट कर ली हैं। यहाँ हमारे पास इस डॉक्यूमेंट पर पहली इमेज मौजूद है और जो दूसरी इमेज है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और जो तीसरा इमेज है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टैब का बटन प्रेस करें तो तब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर मूव कर सकते हैं, या अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पर मूव करके देख सकते हैं कि आपके पास किस डॉक्यूमेंट पर कौन सा कंटेंट है वो मौजूद है। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल टैब। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टैब का बटन प्रेस करेंगे तब आप इस तरह से अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मेरे पास ये एक इमेज है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इमेज है ये वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेंटिंग भी लगी हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पेंटिंग मेरे पास ना रहे बल्कि यहाँ पर एक विंडो लग जाए। विंडो लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले ही विंडो वाला जो इमेज है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है ताकि हम आसानी के साथ अपने इन डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस टूल में पहला टूल है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल। और रेक्टेंगल मार्की टूल को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन बना सकते हैं और दूसरी आप स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन बना सकते हैं, और ये काम हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले इमेज से मैं जो सिलेक्शन बनाने वाला हूँ वो मैं सिलेक्शन बनाऊँगा जो मेरे पास विंडो है इस वाले पार्ट की, और इसको मैं फिर मूव करूंगा पहले वाले पार्ट पर, यानी कि जो हमारे पास बेडरूम वाला जो इमेज था वहां पर सिलेक्ट करने के लिए मैं यहां से इस्तेमाल करने वाला हूं रेक्टेंगल मार्की टूल को, और इसका जो शॉर्टकट है वो है M। अगर आप अपनी कीबोर्ड से M प्रेस करते हैं तब भी ये जो टूल है आपका ऑन हो जाता है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन बनानी है इस वाले पार्ट की। तो यहाँ से कुछ इस तरह से मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला जो पार्ट है ये मैंने दूसरे इमेज पर लगाना है। यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद आपने अपने मूव टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाके माउस को रिलीज कर देना, तब आपके पास कुछ इस तरह से इमेज बनेगा। अब हमने इसको करना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल T। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करते हैं तब आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी इमेज को, किसी भी डिज़ाइन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से उसको बनाना चाहें ये बना सकते हैं। ये जो काम है हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ऊपर आई में भी आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ से इस वाले इमेज को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इस इमेज को एडजस्ट करने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमेज को जूम इन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए सही तरह से, ताकि हम समझ सकें कि हम जो काम करने वाले हैं वो किस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक पहले ही एक इमेज मौजूद है। मैं चाह रहा हूँ इस इमेज को इस वाली विंडो से रिप्लेस कर दूँ, तो बहुत ही आसानी के साथ ये काम कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने इस वाली विंडो को रखना है और उसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहें इजीली कर सकते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने यहाँ पर एक जो विंडो है वो लगा ली है। ये जो हमारा बेडरूम वाला जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर जो विंडो लग चुकी है और बहुत ही खूबसूरत ये जो इमेज है अब बन चुका है। मैं अब इसमें कुछ और चेंजिंग्स भी करना चाह रहा हूँ, और चेंजिंग्स मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इस तरह से ये वाले जो पार्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि इनके बाहर की तरफ मेरे पास कुछ ट्रीज नज़र आए। ट्रीज लाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले ही एक इमेज रखा हुआ है ये ट्रीज का, लेकिन उससे पहले इस वाली बैकग्राउंड लेयर को मैंने कर लिया नॉर्मल लेयर। इन लेयर्स को मैंने कर लेना है यहाँ से मर्ज। मैंने इसलिए इन लेयर्स को करना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर 0 के नाम से एक लेयर मौजूद है, जो हमारे पास ओरिजिनल लेयर थी, जो हमारे पास बेडरूम की लेयर थी, वो यहाँ पर लेयर मौजूद है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपके पास लेयर 1 में ये वाला पार्ट मौजूद है जो हम दूसरी इमेज से यहाँ पर लेके आए थे। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूँ तब आपके पास जो इमेज है कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैं इनको करूँगा मर्ज बेसिकली मैंने इनको इसलिए करना है कि ताकि ये जो दो मुख्तलिफ लेयर्स हैं ये एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि अगर मैंने कोई दूसरा काम इस पर करना हो तो वो एक ही लेयर की सूरत में इन पर हो रहा हो। मर्ज हम किस तरह से कर सकते हैं और मर्ज करने का क्या फ़ायदा है, इसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि अभी मैंने इन दो लेयर्स को यहाँ पर मर्ज करना है। और जो मर्ज करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ई। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो मुख्तलिफ लेयर्स थी वो आपके पास एक ही लेयर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पर इमेज लाना चाह रहा हूँ जो मेरे पास ट्रीज़ वाला इमेज है, और इस इमेज को लाने के लिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। और दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि अगर आप इस टूल की मदद से सिलेक्शन बना लें, इस सारे इमेज को अगर आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें तभी ये जो आपका इमेज है सिलेक्ट हो जाएगा। और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ए। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तब भी ये जो इमेज है इसमें जितना भी कंटेंट है सारे का सारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से अपने उस वाले डॉक्यूमेंट पर मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाली इमेज को मूव करना चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली इमेज को मैंने यहाँ पर मूव कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास ये जो ट्रीज़ का जो इमेज है मेरे पास बैकग्राउंड में आए। जिस तरह से मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो फोटोशॉप है इसमें जो लेयर्स की जो तरतीब है बहुत अहमियत की हामिल है। जो लेयर सबसे ऊपर होगी उसमें जो भी कंटेंट होगा वो सबसे ऊपर नज़र आएगा, और जो लेयर सबसे नीचे मौजूद होगी उसमें जो भी कंटेंट होगा वो सबसे नीचे नज़र आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास लेयर है जो इस टाइम सबसे ऊपर है, इसका जो भी कंटेंट है मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास लेयर 1 है उसके नीचे नज़र आए। तो उसको यहाँ पर करने के लिए यहाँ से मैंने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर में। तो बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस वाली लेयर को रख लिया है बैकग्राउंड में। अगर मैं यहाँ से लेयर 1 को ऑफ करूँ, जो आपके पास यहाँ पर लेयर 2 है वो यहाँ पर मौजूद है, और अगर मैं इसको ऑन करूँ तब आपके पास ये जो इमेज है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग काम मैं ये करने लगा हूँ कि जो मेरे पास जो बैकग्राउंड में लेयर मौजूद है वो मेरे पास यहाँ विंडोज़ के बाहर की साइड पर नज़र आनी चाहिए। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले मैंने इस लेयर 1 को सिलेक्ट कर लेना है, इसलिए क्योंकि जो बैकग्राउंड लेयर है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जिस पर ट्रीज़ मौजूद हैं। आप एक काम ये कर लें कि अगर आप कोई भी लेयर जब बनाएं तो उसको रीनेम कर लिया करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी किस लेयर पर कौन सा कंटेंट मौजूद है। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको रीनेम कर लिया है। ये जो हमारे पास जो लेयर है इसमें ट्रीज़ मौजूद हैं, क्योंकि ये जो इमेज है हमारे पास बेडरूम का है और इसमें प्लस में एक विंडो है। तो इसको मैंने यहाँ से रीनेम कर लिया। अब मुझे यहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ पता चल रहा है कि यहाँ इस वाली लेयर पर मेरे पास ये वाला कंटेंट मौजूद है और इस वाली लेयर पर मेरे पास यहाँ पर ट्रीज़ मौजूद है। तो आप भी इस तरह से जब भी फोटोशॉप में काम कर रहे हो, कोई भी अगर आप काम करें तो आपको सेपरेट लेयर लेनी पड़ती है, और आप ये एक छोटा सा काम कर लिया करें कि आप अपनी लेयर्स को रीनेम कर लिया करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो कौन सा कंटेंट है कौन सी लेयर पर मौजूद है। अब जो बैकग्राउंड में जो मेरे पास ट्रीज़ मौजूद है मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पर नज़र आए। यहाँ पर उनको दिखाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो मैं यहाँ से जिस लेयर पर चेंजेस करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने इस टूल को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया कुछ इस तरह से। आपकी जो सिलेक्शन हैं आप उनको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल टी। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी सिलेक्शन थी वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। मैं इसको अगर छोटा बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए मैं कोई चेंजेस नहीं रखना चाह रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो सिलेक्टेड पार्ट था वो सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट प्रेस कर दूँ, ऊपर वाली लेयर के नीचे जो दूसरी लेयर है इसमें जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से मैंने इन वाले पार्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है और इनको भी यहाँ से डिलीट कर देना है। इसी तरह से मैं यहाँ सिलेक्शन बना लेता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से इस वाले पार्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देखें
कि आपके पास ये जो इमेज है कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस किया ताकि जो मेरे पास सिलेक्शन है वो यहाँ से डीसेलेक्ट हो जाए। पहले हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक पिक्चर मौजूद थी, उस पिक्चर की जगह पर हमने यहाँ पर एक विंडो लगा दी। बेडरूम वाली लेयर और विंडो वाली लेयर को दोनों को हमने मर्ज करके एक लेयर बनाया। उसके बाद हमने किस तरह से यहाँ पर ट्रीज को शो किया। तो आप इस तरह से बहुत ही कमाल की जो पिक्चर्स हैं वो बना सकते हैं, बहुत ही कमाल के डिज़ाइंस बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप रेक्टेंगल मार्की टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये भी समझ आई होगी कि आप इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कितने कमाल की जो चीज़ें हैं, कितने कमाल के जो इमेजेस हैं वो बना सकते हैं। तो इस काम को मज़ीद हम समझने के लिए यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो मज़ीद एग्जांपल्स को यहाँ पर देखने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी इमेजेस मौजूद हैं। मैं इनको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर लाके मैंने इनको रिलीज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ मेरे पास ये जो इमेजेस हैं आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक टैबलेट की भी एक इमेज मौजूद है। मैं चाह रहा हूँ जो टैबलेट में जो ब्लैक पार्ट है इसको मैं रिप्लेस कर दूँ इस बेबी वाले पार्ट से। तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से सबसे पहले तो अपने बेबी वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से लेके जो इतना पार्ट है ये वाला मैं अपने टैबलेट में दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल की मदद से मैंने इस वाले पार्ट को मूव करना है यहाँ इस वाले डायग्राम पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ मैंने जो ये पार्ट था यहाँ पर मूव कर लिया है। अभी ये देखें कि अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये जो इमेज है आपकी कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी। ये देखें यहाँ पर जो इसकी प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अगर आप चाह रहे हो कि किसी भी इमेज की जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल बरकरार रहे, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से अंडू कर देता हूँ कि इसमें अगर मैं कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी इमेज इसमें लेके आऊँ तो उसकी भी जो एनाटमी है वो बरकरार रहे। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले तो हमने करना ये है कि इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि जो हमारे पास सिलेक्शंस बने वो एग्जैक्ट बने। सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ तक। इस तरह से जब आपके पास सिलेक्शन बन जाए तो आपने इसी टूल पर रहते हुए अपनी उस सिलेक्शन को मूव कर लेना है उस वाले इमेज पर जहाँ पर आप सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ से जो हमने सिलेक्शन बनाई थी उसी सिलेक्शन को हमने ड्रैग कर लिया यहाँ इस वाली इमेज पर। तब आपके पास जो सिलेक्शन होगी कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी। और अब मैं यहाँ से इस वाली सिलेक्शन को कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। और ये देखें, इसको मैंने यहाँ से करना है छोटा। छोटा करने के बाद ये देखें जो आपके पास सिलेक्शन बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं बहुत ही आसानी के साथ ये वाला जो पार्ट है इसको मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पहले वाले इमेज पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने सिलेक्शन बनाई और उस सिलेक्शन को रेक्टेंगल मार्की टूल पर रहते हुए ही हमने दूसरे इमेज पर मूव किया और वहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके हमने किया ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की मदद से जितना पार्ट हमें चाहिए था उतना पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया और मूव टूल की मदद से यहाँ पर हमने उस पार्ट को यहाँ पर मूव कर लिया। अब हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पर एडजस्ट करना है अपने टैबलेट की स्क्रीन के लिहाज से। तो ये काम करने के लिए यहाँ पर करें कंट्रोल टी। जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे हमारे पास ये जो इमेज है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी और अब हम इसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका इमेज है उसकी जो प्रोपोर्शन है बिल्कुल कायम है अपनी जगह पर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो आप इस तरह से यहाँ पर जो इमेजेस हैं ला सकते हैं या किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप रेक्टेंगल मार्की टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो इमेजेस और मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको इनके ज़रिए भी आपको समझा दूँ ताकि ये जो सिलेक्शंस हैं आपको सही तरह से समझ आ सकें। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इन इमेजेस को पहले की तरह सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इनको ड्रॉप करूँगा यहाँ फोटोशॉप में। तो यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉप कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और एक इमेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आईफोन की ये जो स्क्रीन है इस पर मैं जो इमेज है वो ये वाला लगाना चाह रहा हूँ। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनानी है इस वाले रेक्टेंगल मार्की टूल की मदद से। सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम इन, और जूम इन करने के बाद यहाँ इस पर मैं बना लेता हूँ कुछ इस तरह से सिलेक्शन। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं एक सिलेक्शन बना ली है। अब मैंने इस वाले सिलेक्शन को मूव करना है इसी टूल पर रहते हुए इस तरह से, और यहाँ पर मैंने इस सिलेक्शन को मूव कर लिया है। अब मैंने इस सिलेक्शन पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और अब इसको मैंने कर लेना है ट्रांसफॉर्म। इससे होगा ये कि जो हमारी जो सिलेक्शन बनेगी उसकी जो एनाटमी है वो बरकरार रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी।
तो यहाँ पर ये जो मेरे पास जो सिलेक्शन है कुछ इस तरह से बन चुकी है। इसको मैं अब मूव करूँगा, मूव टूल की मदद से यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस वाली इमेज पर ले आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो unsplash.com है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन जो इमेज है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है जो हम यहाँ पर लेके आए हैं ये भी बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है। तो इसको मैं करूँगा Ctrl+T यानी कि ट्रांसफॉर्म करूँगा। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं, ताकि ये जो पोर्ट्रेट है मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए। तो यहाँ से इसको मैंने जूम इन किया। जूम इन करने के बाद इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखें, तो ये जो इमेज है हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से करूँगा ओके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने यहाँ पर जो आईफोन की जो ब्लैंक स्क्रीन थी उसको रिप्लेस कर दिया एक इमेज से। आई होप आपको अब रेक्टेंगल मार्की टूल की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आप इस टूल की मदद से किस तरह के काम कर सकते हैं। अब हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है यहाँ इसी टूल में इलिप्टिकल मार्की टूल को, कि हम इलिप्टिकल मार्की टूल से किस तरह से किसी भी इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करके किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे पार्ट के साथ। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस मौजूद हैं, मैं इनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इस वाले फोल्डर में ये देखें 2 इमेजेस मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इनको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के लिए वही पहले वाला तरीका, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से ड्रैग कर लें। मैं यहाँ पर लाके ड्रैग करूँगा ताकि मेरे पास जो ये इमेजेस हैं अलग-अलग डॉक्यूमेंट पर बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही जो 2 खूबसूरत इमेजेस हैं यहाँ पर आ चुके हैं। और देख सकते हैं यहाँ कि आपके पास चाय, कॉफ़ी और इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं करना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि ये जो कॉफ़ी वाला पार्ट है इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ इस चाय वाले पार्ट से। तो ये काम करने के लिए यहाँ से मैंने इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने अब सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से नज़र आ सके। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया इसको मैंने और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। आप एरो कीज़ की मदद से भी इसको अप डाउन लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। तो इतना जो पार्ट है मेरा वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं बहुत ही आसानी के साथ इस वाले पार्ट को अपने दूसरे इमेज पर लेके जा सकता हूँ। तो ये देखें यहाँ से इसको मैंने ओके किया, जो मेरी सिलेक्शन है यहाँ पर ओके हो चुकी है। तब मैंने इसको ओके कर लिया यहाँ से। अब मैंने मूव टूल की मदद से इस वाले पार्ट को मूव करना है यहाँ इस वाली इमेज पर। तो ये देखें ये इमेज है, ये भी बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज है। तो अब हमने इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए Ctrl+T की मदद से हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ इस वाले इमेज पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पर जो हमारा जो इमेज है उसकी जो एनाटमी है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। जब कभी भी आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हों, जो आपका जो इमेज है उसकी जो एनाटमी है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास चाय थी उसको बहुत ही आसानी के साथ हमने एक कॉफ़ी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इसी तरह से ये जो कॉफ़ी है इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ एक चाय के साथ। चाय से रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ से एक सिलेक्शन बनाऊँगा। सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से इसको देखिए मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरह से और यहाँ पर राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया मैंने और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ कि आप इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जब कभी भी इन टूल्स पर काम करना हो तो आपने यहाँ पर जो आपके जो इमेजेस हैं जो उनमें जो सिलेक्शन आप बनाएं तो उनकी जो एनाटमी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं अभी ये काम नहीं कर रहा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर फाइनल कर ली है। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से ओके। इस वाले पार्ट को मूव टूल की मदद से मैंने मूव करना है यहाँ पर और अब इसको मैं Ctrl+T करके इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो रिप्लेस हो चुकी है चाय के साथ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप इलिप्टिकल मार्की टूल को और रेक्टेंगल मार्की टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इलिप्टिकल मार्की टूल की मदद से एक काम हमने और करना है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर और इमेजेस मौजूद हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी इमेजेस मौजूद हैं लेकिन अभी के लिए मैं इन तमाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इन तमाम को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ फोटोशॉप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं वो मेरी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने करना ये है कि इस इमेज में से ये वाला जो पार्ट है इसको हमने रिप्लेस करना है इस वाले पार्ट के साथ। बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिलेक्शन बना लें। सिलेक्शन बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि जो मेरे पास सिलेक्शन बने वो एग्जैक्ट बन सके। तो यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट करना है इलिप्टिकल मार्की टूल की मदद से। यहाँ पर मैंने एक एग्जैक्ट सर्कल बनाया है बाय यूजिंग शिफ्ट की और अब मैं इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ।
ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये देखें यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है कुछ इस तरह से। मेरे पास सिलेक्शन बन चुकी है और अब मैंने इस वाले सिलेक्शन को मूव करना है अपने पहले वाले पार्ट पर। पहले वाले पार्ट पर मूव करने के लिए मूव टूल की मदद से यहाँ इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मूव कर दिया। अब दोबारा से इसको कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें, कंट्रोल टी किया मैंने यहाँ पर और इसको मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ आपने देखा यहाँ नीचे वाला जो हमारे पास कंटेंट था हमने यहाँ इस कंटेंट के साथ उसको रिप्लेस कर दिया है। तो आप इस तरह से और भी बहुत ही कमाल की चीज़ें बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप इलिप्टिकल मार्की टूल को और रेक्टेंगल मार्की टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रेक्टेंगल मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनानी सीखी। आई होप आपको इस वीडियो की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।